हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलग अलग तरीके से ट्रिक्स के द्वारा अपन सीरियल नंबर को किस तरीके से इनपुट करवाएं। तो यहाँ पर हम 6 अलग अलग तरीकों से सीरियल नंबर्स को इनपुट करवाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन फिल के द्वारा। ऑप्शन फिल दैट मीन्स हमें यहाँ सबसे पहली सीरियल नंबर में एक टाइप करना है और देन आफ्टर जहां तक सीरियल नंबर को इनपुट करवाना है वहां तक रोज को सेलेक्ट कर लिया, सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। देन होम टैब के अंदर ऑप्शन होता है फिल। फिल पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है सीरीज पर। सीरीज पर क्लिक करते ही स्टेप वैल्यू आ जाएगी 1 और स्टॉप वैल्यू अपन को जहां तक भी सीरीज प्रिंट करवानी है, लाइक मुझे 10 तक प्रिंट करवानी है तो मैंने यहाँ स्टॉप वैल्यू लिख दिया 10 और कर दिया मैंने ओके। ओके करते ही यहाँ पर 1 to 10 तक सीरियल नंबर फिल हो गए। तो सबसे पहला तरीका तो था फिल ऑप्शन के द्वारा। दूसरा तरीका ड्रैग के द्वारा। अगर हमें सीरियल नंबर प्रिंट करवाना है तो हमें सबसे पहले दो सीरियल नंबर 1 और 2 इन दोनों को टाइप करना है। दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर कर कॉर्नर में जाके उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही जहां तक भी अपन को सीरियल नंबर चाहिए हम वहां तक उसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके, तो हम ड्रैगिंग के द्वारा सीरियल नंबर को फिल करवा सकते हैं। अब ये दो तरीके तो कॉमन लगभग सब बच्चे जानते हैं। अब आते हैं कुछ एडिशनल। अब ऑटोफिल सीरीज। ऑटोफिल सीरीज का मतलब ये होता है कि हमें केवल एक टाइप करना है। एक टाइप करने के बाद जहां तक सीरीज चाहिए वहां तक अपन को ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद सबसे लास्ट कॉर्नर में ऑटो फिल ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके हमें केवल और केवल फिल सीरीज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फिल सीरीज पर क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सीरीज फिल हो जाएगी। ओके, तो ये था तीसरा तरीका ऑटोफिल सीरीज के द्वारा। अब चौथा तरीका है कंट्रोल की के द्वारा। हमें केवल एक टाइप करना है और एक को जहां तक अपन को सीरियल नंबर चाहिए वहां तक ड्रैग कर लेना है। तो ड्रैग करने पर हम देखेंगे कि एक ही प्रिंट हो रहा है सब में। ओके, तो मैं कर रहा हूं एक बार कंट्रोल जेड। तो हमें क्या करना था, केवल एक टाइप करना है और कंट्रोल की को होल्ड करना है, कंट्रोल की को प्रेस रखना है और इसको खींचना है, ड्रैग करना है जहां तक सीरियल नंबर चाहिए। हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अब अपडेटेड सीरियल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दैट मीन्स अगर हम एक टाइप करें और उसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो नीचे की सीरीज में एक ही फिल होगा, लेकिन हमें सीरियल नंबर चाहिए। तो सीरियल नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टाइप करना है, एक पर क्लिक करना है और देन कंट्रोल की को होल्ड करते हुए मुझे उसको ड्रैग करना है। तो कंट्रोल की को अगर होल्ड कर रखा है तो वो एक को ड्रैग नहीं करेगा, वो सीरियल नंबर को ड्रैग करेगा। ओके, नाउ चौथा तरीका फॉर्मूले के द्वारा, पांचवा तरीका फॉर्मूले के द्वारा। ओके, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं जैसे यहाँ पर नाम कोई भी इनपुट करूं ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर जनरेट हो जाए। जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा सोनू और जैसे ही मैं एंटर करूं यहाँ एक आ गया। सेकंड नाम लिखा मोनू, एंटर करते ही दो आ गया। देन जोनू। तो इस तरीके से मैं जैसे जैसे नाम लिखूं वैसे वैसे सीरियल नंबर ऑटो जनरेट हो। तो उसके लिए क्या करना है, और नाम हटाते ही वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली हट भी रहे। तो उसके लिए सीरियल नंबर वाले कॉलम पे हमें एक सिंपल सा एक फॉर्मूला टाइप करना है, जो है ये। हमें टाइप करना है इक्वल टू F4। F4 यहाँ पर मैंने इसलिए लिया, F4 हमारा सेल एड्रेस है जहां पर अपन नाम टाइप करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहला नाम कहाँ टाइप करूंगा, F4 के अंदर। तो अगर F4 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ये सिंबल से नॉट इक्वल टू का लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हमें लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल टाइप करना है और इन्वर्टेड कोमास को ब्लैंक में छोड़ देना है। हमें इन्वर्टेड कोमास टाइप कर देना है और वहां पर कुछ भी टाइप नहीं करना है। ओके, देन कोमा लगा के रो E1। E1 हमारा सीरियल नंबर का सेल है, हमें सीरियल नंबर कहां पर इनपुट करवाना है, E1 में। तो हमें यहाँ पर एड्रेस दे दिया E1 कॉमा और लास्ट में हमने इन्वर्टेड कोमास कर दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ब्लैंक ही छोड़ दे। ओके, और हमने कर दिया एंटर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इस फॉर्मूले को हमें जहां तक सीरियल नंबर चाहिए वहां तक ड्रैग कर लेना है और ड्रैग करने के बाद बस वही कुछ भी नाम टाइप करो, नाम टाइप करते ही ऑटोमेटिकली वहां सीरियल नंबर जनरेट होते रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के द्वारा नाम टाइप करने पर सीरियल नंबर को इनपुट करवा सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल तरीका, छठा ट्रिक, जो है ऑटो अपडेट। कई बार हमें किसी नाम को बीच में से हटाने की जरूरत पड़ती है। मे बी स्टूडेंट के एडमिशन हो चुके हैं तो हमने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। अब मे बी कोई एडमिशन कट गया है, कटने पर हमें वो नाम हटाना है। जैसे मैं 4 नंबर वाला रोनू का कोई एडमिशन कट गया है तो मैं उसे हटाना चाह रहा हूं, तो मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं और देन राइट क्लिक करके मैं उसको कर रहा हूं डिलीट। और डिलीट करके मैं कह रहा हूं सेल शिफ्ट अप। ध्यान देना, पोनू यहाँ पर 5वें नंबर पर है, कोनू 6ठे नंबर पे, टोनू 7वें नंबर पे, डोनू 8वें नंबर पे, लोनू 9वें नंबर पे और बोनू 10वें नंबर पे। ओके, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ शिफ्ट सेल अप और देन आफ्टर ओके। तो ऑटोमेटिकली हमारे सीरियल नंबर जो थे वो अपडेट हो गए हैं, सीरियल नंबर ब्रेक नहीं हुआ है और
नीचे के जो सीरियल नंबर थे वो ऑटोमेटिकली अप हो गए हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सीरियल नंबर वाले कॉलम में हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइप करना है और वो है ये, रो कोष्टक स्टार्ट कोष्टक बंद, उसमें से माइनस कर देना है रो G3। अब यहाँ पर G3 के बीच में डॉलर साइन आ रहा है, G3 मतलब लॉक्ड सेल है। G3 हमने एक सेल एड्रेस फिक्स कर दिया जहां से सीरियल नंबर चालू कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाली रो, और उसको लॉक करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है F4। G3 टाइप करने के बाद F4 प्रेस कर दिया तो वो लॉक हो जाएगी सेल। अब हमें उस रो को माइनस करना है, एक कम करना था, तो इसलिए हमने लिखा रो कोष्टक स्टार्ट कोष्टक बंद माइनस रो कोष्टक स्टार्ट G3 लॉक्ड सेल कोष्टक बंद और देन आफ्टर एंटर। और इसको हमें इस जहां तक सीरियल नंबर चाहिए वहां तक अपन को ड्रैग कर लेना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि बीच में से कोई नाम कट रहा है, जैसे टोनू का एडमिशन कट गया, टोनू नाम काटना है 7 नंबर पर है, 8 9 10 वो ऑटोमेटिकली 7 8 9 बन जाए। तो इसको राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, और इसको कर दिया शिफ्ट अप और ओके। तो हम देखेंगे कि नीचे के नाम ऊपर ड्रैग हो गए, कोई दो नाम हट गए, जैसे रोनू और पोनू दोनों के एडमिशन कट गए, 4 और 5 नंबर। ओके, तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया और इसको कर दिया शिफ्ट अप। तो ऑटोमेटिकली 7 तक हमारे सीरियल नंबर आ चुके हैं और बाकी के नाम अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से फिल के द्वारा, ड्रैगिंग के द्वारा, ऑटोफिल सीरीज के द्वारा, कंट्रोल की होल्ड करके, फॉर्मूलाज अप्लाई करके भी हम अलग अलग तरीके से सीरियल नंबर को हमारे एक्सेल शीट के अंदर इनपुट करवा सकते हैं। ओके,